पाकिस्तान को एक दिन बिना बेइज्जती कराए खाना हजम ही नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 15 पॉइंट्स प्रपोजल सेंड किया है ईरान को वार खत्म करने के लिए। अभी आप कहोगे इसमें पाकिस्तान कहाँ से आ गया। एक्चुअली पाकिस्तान यहाँ पे पोस्टमैन का काम कर रहा है। ये पाकिस्तान और यूएसए का कहना है। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू बी द इंटरमीडिएटरी। पाकिस्तान सबको ये दिखाना चाहता है कि देखो मैंने मिडिल ईस्ट का कंफ्लिक्ट खत्म कर दिया है। और यूएसए के बातों पे आके बहुत उछल कूद कर रहा था। उस पर बात करेंगे। पहले बात कर लेते कि जो 15 पॉइंट्स प्रपोज किया है यूएसए ने उसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली में यूएसए क्या चाहता है और क्यों यूएसए सीज फायर में इतना जोर दे रहा है। देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था यूएसए क्यों सीज फायर चाहता है। यूएसए ने ईरान को बहुत हल्के में ले लिया था और लग रहा था वेनेजुएला की तरह ही इसको एक दिन में जीत जाएंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 वीक लगेगा। ये लोग प्रिपेयर थे 1 वीक लॉन्ग वॉर के लिए। इन लोगों को लग रहा था कि अगर हेड ऑफ द स्टेट को हम लोगों ने मार दिया है तो ईरान सरेंडर कर देगा और उधर रिजीम चेंज का जो यूएसए का टारगेट था वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन उल्टा हो गया। जैसे ही यूएसए ने ईरान को अटैक किया है, ईरान में जो यूनिटी थी वो फिर से जाग गई है। लोग उनके सुप्रीम लीडर को सपोर्ट करने लगे। फिर उनके डेथ के बाद जब नया सुप्रीम लीडर बना तब लोग उसको भी सपोर्ट किया। और एक बात जो नोटिस करने लायक ये है कि कमांड पे डिवीजन। ईरान में ऐसा सीन था कि अगर उनका सेंट्रल कमांड डैमेज भी हो जाता है या फिर लिंक टूट भी जाता है फिर भी ईरान वार करता रहेगा, क्योंकि ईरान बहुत सारे जोन वाइज बट गया था। और उनका जो जोन कमांड था उनके पास ऐसा ऑर्डर था कि वार कंटिन्यू रहना चाहिए। मिसाइल आप दुश्मन पे दागते रहो। अगर सेंट्रल कमांड के साथ आपका कनेक्शन टूट भी गया फिर भी वार चलना चाहिए। चलिए ये हो गया यूएस का रीजन सीज फायर बार बार प्रपोज करने के लिए। अभी देखते हैं कि लास्ट 15 पॉइंट में अभी यूएसए ने क्या प्रपोज किया है। देखो हर बार यूएसए सेम चीज ही प्रपोज करता है। इस बार भी सेम ही किया है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर देगा, न्यूक्लियर एनरिचमेंट कम कर देगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चल रहा है उस पर यूएसए और ईरान का जॉइंट मॉनिटरिंग होगा। यूएसए ने इस बार ऐड कर दिया कि वो असिस्ट भी करेंगे। क्या असिस्ट करेंगे? शायद डिस्ट्रॉय करने में असिस्ट करेंगे। और इनका जो मिसाइल का रेंज है वो रेंज एक लिमिट तक ही रहेगा ताकि वो ऑब्वियसली यूएसए पे जाके ना गिरे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रहेगा एटसेट्रा एटसेट्रा। बाकी आप वीडियो पे देख सकते हैं, मैंने मेंशन भी कर दिया है। इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने अपना खुद का एक 5 पॉइंट्स प्लान प्रपोज किया है। ये लोग एक दूसरे को बहुत प्रपोज कर रहे हैं आजकल। ईरान का कहना है पहले तो भाई तुम गल्फ से हटो, अपना जितना भी बेस या आसपास वो अपना सिमट के तुम चले जाओ, गल्फ कंट्री छोड़ के चले जाओ। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे यूएसए का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। ईरान का मानना है कि इसको गल्फ कंट्री कंट्रोल करेंगे, इंक्लूडिंग ईरान। मेनली ईरान ही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने यूएसए का जो प्रपोजल था इसको अनरीजनेबल बताया। मतलब इसका कोई रीजन ही नहीं होता है, बेसलेस प्रपोजल है। ईरान का जो मिलिट्री है वो तो एक कदम आगे चले गए और डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि अपना हार का जो धब्बा है वो डिप्लोमेसी के कवर पे मोड़ के हमें में ऐसे मत प्रपोज करो। एज यू कैन सी इंटरनेशनल मीडिया ऑल्सो कवरिंग दिस स्टोरी दैट ईरान रिजेक्टेड यूएसएस प्रपोजल। ईरान इज गिविंग ए टफ फाइट एंड इट सर्टेनली कैन होल्ड इट्स ग्राउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। और यूएसए को अभी लंबी वार नहीं चाहिए, क्योंकि यूएसए ने जो इमेज वेनेजुएला पे बनाया था वो ईरान वार में खत्म हो रहा है। और जितना यूएसए इसमें फंसा रहेगा ये वार यूएसए को उतना ही ज्यादा तकलीफ देगा। पाकिस्तान जो यूएसए के बातों पे आके और उसके साथ मिलके ये इंटरमीडिएटरी का खेल खेल रहा था, शायद ये बैकफायर कर गया पाकिस्तान को ही। क्योंकि ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान का एक ऑयल टैंकर शिप जो क्रॉस कर रहा था, कराची की तरफ आ रहा था, उसको रोक दिया है। ये बोल के रोका है कि उनके पास प्रॉपर क्लियरेंस नहीं था। जो प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए था वो उन लोगों ने फॉलो नहीं किया है। ईरान का कहना है नॉन होस्टाइल कंट्री जो है वो पहले से बता के प्रोटोकॉल फॉलो करके आप क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जो एनिमी कंट्री है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ईरान इस इंसिडेंट से क्या स्टेटमेंट देना चाहता है। और पाकिस्तान के लिए भी शर्म की बात है, जहां पे इंडिया इजीली अपना शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ला पा रहा है, वहीं पे पाकिस्तान का ये हाल है। इसे इंडिया का स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी
का प्रूफ मिलता है, जहां पे ईरान के प्रेसिडेंट खुद इंडिया को कॉल करके सीजफायर डिस्कस कर रहा है, वहीं पे पाकिस्तान एक पीसफुल नेशन होके भी इस पीस टॉक पे कुछ कर नहीं पा रहा है, बल्कि अपना खुद का वर्ल्ड एंकर तक क्रॉस नहीं करा पा रहा है। अभी जो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान का जो रीजनल पावर होने का सपना था, उसका क्या होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। प्लीज मेक श्योर टू शेयर